सो हेलो एवरीवन। तो आज फ्रेंड्स कल हम लोग जैसे डिस्कशन किए थे क्लास फोर्थ का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और आज हमारे पास अभी टाइम है तो आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास फोर्थ का चैप्टर थर्ड। चैप्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों हो चुका है और चैप्टर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज चैप्टर थर्ड स्टार्ट करेंगे जो कि रिकैप सेशन है, और रिकैप में जल्दी जल्दी होगा हमारा, इसलिए सबसे पहले डेट मेंशन करते हैं। डेट क्या है आज? आज डेट है 4। आज डेट 4 है, 4/5/2026। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर थर्ड है, और चैप्टर थर्ड में आज चैप्टर नेम क्या है? चैप्टर का नाम मल्टीप्लिकेशंस ऑफ नंबर। ये तो बहुत इजी है बेटा, आज तुम उतनी दूर से फिर से आए पूछने। कैसा लगा कल हमारा गिव अवे? मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा आगे बताओ ऑडियंस को। मल्टीप्लिकेशन आप पास आओ और अपना आज गिव अवे बताओ, जल्दी आओ। क्लास फोर्थ, आज ये बच्चा फिर से आज जिद करने लगा, तो इसके लिए मैं आज थोड़ा सा 10 मिनट का सेशन रख देता हूँ, जल्दी आओ। तो ये वही बच्चा है जिसे कल मैं गिव अवे दिया था और अपना पर्सनल ईयरबड्स मैंने इसको दे दिया था, क्योंकि इतनी दूर से आया था, और आज मैंने इसको चैन दिया है। ये देखिए गिव अवे हमने क्या दिया इसको, आज एकदम चमचमाता हुआ चैन। दिखाओ, तो सबको दिखाओ ना, नया है ना, नया है ना, नया है कि नहीं है? मुझे खोलता हूँ, इधर आइए। ये मैंने इसके लिए लाया, लगता हो रहा है कि नहीं हो रहा बेटा? हो रही है। ये खुलता कहाँ से है? भूख नहीं लगी तो आखिरी बुलाई वो खोल लीजिए। नहीं रहने दो, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरा गिव अवे कैसा लगा आप सभी को। ये चमचमाता हुआ चैन जो कि मैंने दिया है, क्यों? क्योंकि इस बच्चे की मेहनत देखकर, और ये बच्चा इतनी दूर से आता है केवल मेरी क्लास लेने के लिए। बताओ कैसा लगा आपको मेरा गिव अवे? चलिए शेयर करो सबसे। अच्छा लगा दोस्तों। अच्छा लगा? तो आप इतनी दूर से कैसे आ सकते हैं बताइए? आपको कौन मोटिवेट किया कि आप जाइए और क्लास लीजिए? और आपको 2 बार गिव अवे मिल चुका है। एक बार चमचमाता हुआ ईयरबड्स जिसकी कीमत कितनी थी, शायद 2-3 हजार रही होगी ना? नहीं, 2000। 2000। और इस चैन को जब आप देख रहे हैं ना दोस्तों, 2500। जब मैंने 2500 रुपए दिया था ना उस सुनार को जाके, तब मुझे बड़ा दुख हुआ था, पर आज खुशी हो रही है इस बच्चे के गले में देखकर। ये देखिए कैसा लग रहा है, पास दिखाओ थोड़ा जाके सबको। ये देखिए अच्छा लगा? चलिए आप कुछ बता दीजिए दोस्तों को, क्या क्या करना है चैनल में। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और ऐसा ही गिव अवे आप लोग भी पाइए। तो जल्दी आइए, जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी। डालिए पान का पेन और बैग। तो चलो ठीक है, थैंक यू बेटा, बहुत अच्छा लगा हमको आपको। अब आप मेरा थोड़ी देर बाद दे दीजिएगा, ठीक है? अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स में सबसे पहले मैं, ये बेटा बहुत दूर से आया है, ये प्रॉपर्टीज पूछने के लिए आया है। केवल क्या पूछने के लिए आया है? प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यदि आप सभी को भी ऐसे ही आकर्षक अट्रैक्टिव गिव अवे चाहिए तो आप लोग भी जल्द से जल्द विजिट करिए अननोन कोचिंग सेंटर, आपका अपना सेंटर, आपका अपना चैनल, ठीक है? हाँ, नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले पहली प्रॉपर्टीज क्या बोलती है? द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड वन। जब हम किसी नंबर का प्रोडक्ट करते हैं 1 के साथ, तो क्या मिलता है? वही नंबर मिल जाता है। जब किसी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे मैं 25 का मल्टीप्लाई करता हूं 1 के साथ, तो क्या मिलता है? 25, ठीक है ना? ऐसे ही कितनी बड़ी से बड़ी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो क्या मिलेगा? वही नंबर मिल जाएगा, ठीक है? 1 नहीं मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा जिस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। और ऐसे ही जब किसी नंबर में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 0। जैसे एग्जाम्पल लिखता हूं 40 इंटू 0। जब 40 में मल्टीप्लाई करेंगे या 45 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 का, तो क्या आएगा? 0।
जब किसी नंबर का 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है, 0 ही आएगा। फिर थर्ड नंबर, जब किसी नंबर को क्या करते हैं, जब किसी नंबर का द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डज नॉट चेंज, जब किसी नंबर का प्रोडक्ट करते हैं, जैसे मान लो ये नंबर 1 हो गया और नंबर 2 हो गया, नंबर 1 इंटू नंबर 2 कितना होगा, नंबर 2 इंटू नंबर 1। कैसे बताऊं कैसे, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने एग्जांपल में क्या लिया, 2 इंटू 4, पहले क्या लिखा 2 इंटू 4, हमने क्या लिखा 2 इंटू 4, हमने क्या लिखा 2 इंटू 4। सपोज दैट हमने क्या लिखा 2 इंटू 4, नंबर 1 क्या था 2 था, नंबर 2 क्या था 4 था। अब मैंने क्या बोला कि मुझे क्या कर देना है, नंबर 2 को पहले लिखना है, तो मैंने 4 को पहले लिख दिया, नंबर 1 को बाद में, तो बाद में लिख दिया। तो 2 4 जा 8 और 4 2 जा 8, मतलब नंबर को चेंज करने पे मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। नंबर की पोजीशन चेंज करने पे मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंजेस नहीं होते, होते हैं कि नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। ठीक है, और ऐसे ही फोर्थ नंबर रूल क्या बोलता है, यदि प्रोडक्ट कितने नंबर का हो, 3 नंबर को, n1 इंटू n2 है और इंटू n3 इक्वल टू कितना है, n1 इंटू n2 इंटू n3। समझ गए, अब इसका एग्जांपल देखो तब समझ में आएगा, और ध्यान से देखो, लेकिन या लिख भी लो, नहीं लिखना तो नहीं बनेगा। तो नंबर 1 कितना है 2, नंबर 2 कितना है 3, ठीक है, और नंबर 3 कितना है 4। अब ऐसे ही नंबर 1 कितना था 2, नंबर 2 कितना था, ब्रैकेट के अंदर है ना 3, और नंबर 3 कितना है 4, ऐसे ब्रैकेट के अंदर है। सबसे पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। 3 2 जा 6 इंटू 4, 2 3 जा 6 इंटू 4, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24। अब इसको करते हैं 2 इंटू ब्रैकेट वाला पहले करो, 3 4 जा 12 और 12 2 जा 24, मतलब दोनों क्या है इक्वल है, दोनों क्या आया इक्वल आया। नोट डाउन सबको कर लिए, क्योंकि ये देखो जो बुक में दिया हुआ है, बुक में कैसे दिया है, वर्डिंग में दिया है, तो पढ़ने में क्या जाएगी दिक्कत जाएगी। मैं यहाँ पास करा दिया हूं, तो आप लोग क्या करिएगा, चैनल में जाके वीडियोज को जरूर देख लेना, यदि नोट डाउन अभी नहीं किए हो। लेकिन मैथ जब पढ़ाया जाता है तो प्रैक्टिस बीच बीच में उसमें करनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब इसको इरेज कर देता हूं मैं, पर ध्यान दे लेना, क्योंकि बहुत ये प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टी बहुत जरूरी काम आएगी। ऐसे ही हो जाएगा कि किसी नंबर 24 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो 1 लिख के चले आओगे, ठीक है, इसीलिए ध्यान से देख लो पहले। अब क्या करना है, सपोज दैट यदि मैंने 15 का मल्टीप्लाई किया 1 से, तो कितना आया 15। अब मैंने 15 का मल्टीप्लाई किया, एक जीरो बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। यदि मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया, एक जीरो फिर से बढ़ा दिया, पहले 1 बस था, फिर हमने जीरो बढ़ाया 1 में तो 10 हुआ, फिर हमने 10 में 1 जीरो बढ़ाया तो कितना हुआ 100। तो क्या होगा 15 तो रहेगा पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे। फिर 15 का मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 3 जीरो बढ़ा दिया, इधर भी कितने जीरो हो जाएंगे 3 जीरो, लेकिन 15 एज इट इज रहेगा। ऐसे ही 15 का मल्टीप्लाई किया 4 जीरो बढ़ा के, कितना हो जाएगा 15 के साथ 4 जीरो बढ़ जाएंगे, और ये ऐसी प्रोसेस चलती जाएगी, कोई दिक्कत बन जाएगा। किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर लोगे, चलो देखता हूं मैं देता हूं 249 इंटू 100 करो, 587 इंटू 1000 करो, 24 इंटू 10 करो, 98 इंटू 1000 करो, जल्दी करो। और एक क्वेश्चन ये करो, 1176 इंटू 1176 इंटू 575 इंटू 63 इक्वल टू 575 इंटू ब्रैकेट है इंटू 63, जल्दी करो। दूसरा नंबर करो, फिल इन द ब्लैंक्स, 1000 इंटू 78,000 करो,
फिर करो थर्ड नंबर 171 इंटू 800 करो। फिर फोर्थ नंबर करो 15 इंटू 600, जल्दी करो। इसमें करो, इसमें क्या क्वेश्चन है 269, ए हल्ला मत करो, इंटू 86, इसको भी करो जल्दी से 269 इंटू 0 इंटू 86। सारे क्वेश्चन जल्दी करो, सारे क्वेश्चन जल्दी करो, नहीं उठा पटकूंगा मैं सबको। फिफ्थ नंबर, सिक्स नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर इधर है। 10 नंबर में लिखो करो। सबको कर लिए? सब लोगों ने लिख लिया क्वेश्चन? पहले नंबर में क्या आया तुम लोग का आंसर 1176 इंटू इतना इतना, कितना आया आंसर इसका? ये वाला आंसर आ गया होगा, तो पहले दिया था। इसका कितना आया? इतना ही आया है 249000। इसका आया होगा 587000। इसका आया होगा 240। इसका आया होगा 98000। इसका कितना आया? 0। क्यों 0 आया? जब किसी नंबर को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? कितना आता है? कितना आता है? कितना आता है? 0। ठीक है। अब जब किसी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? सेम नंबर 3 2 3 6। ठीक है। फिर इसमें क्या है, जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं यदि लास्ट में 0 तो 0 को एज इट इज लिख दो 0, तो क्या बचा? 6 बचा ना। 15 6 जा कितना होगा? कितना होगा? 90। तो 9000 हो जाएगा। फिर क्या है 178 इंटू 171 इंटू 8 कितना होगा? 8 1 जा 8, 8 1 जा 56, कैरी 5, 8 1 जा 8 और प्लस 5 कितना होगा? 13 और डबल 0 लास्ट में है तो डबल 0 लिख दो। अब यहाँ पास क्या लिखा है? 1000 में मल्टीप्लाई किया किसी नंबर का, किसी नंबर का 1000 में मल्टीप्लाई किया तो कितना बचा? 78000। मतलब मैंने किसका मल्टीप्लाई किया? 78 का मल्टीप्लाई किया। यहाँ पास क्या दिया है? 1176, मतलब नंबर 1 दिया है, नंबर 2 दिया है, इंटू नंबर 3 दिया है। ब्रैकेट में n2 और n3 दिया है और इस साइड क्या किया है? n2 को बाहर किया और n3 को लिख दिया। तो n3 किसके साथ लिखेगा? n1 के साथ में। तो n1 कितना था? 1176। नोट डाउन करो जल्दी से। ठीक है, नोट डाउन कर लिए? बस 2 बचे हैं। अब एक क्वेश्चन हमको दिया है, अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं इस चैप्टर के, 2 या 3 क्वेश्चन टोटल बचे हैं इस चैप्टर के। ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम देखना, बाकी समझ में आ गया ना चैप्टर? वर्ड प्रॉब्लम में एक क्वेश्चन है जो कि मैं बता देता हूं। क्वेश्चन में यह लिखा है कि टोलू हैज 120, टोलू हैज 1250 नोट्स, 50 रुपी नोट्स, 50 रुपी नोट्स,
50 के नोट्स कितने थे? 1200। तो क्या पूछा है? हाउ मच मनी डज ही हैव। तो उसके पास कितना पैसा था? उसके पास कितना पैसा होगा? तो क्या करेंगे? क्या बोला गया? टोलू के पास कितना पैसा है? 1250 रुपए की नोट है। कितने रुपए की नोट है? किए कोई? अपने से नहीं किया ना। 1200 रुपए कितने रुपए की नोट है? 50 रुपए की। यही ना बोला गया है कि 1200 उसके पास नोट है। टोटल कितने रुपए की नोट है? 50 रुपीज की नोट है। तो टोटल कितना होगा? पहले तो मैं जीरो अलग कर दूंगा, एक जीरो इससे कर दो और दो जीरो इससे। तो क्या क्या बचा? जीरो हटा दिया अब यहां से। अब क्या बचा? 12 और 5 बचा। 12 5 जा 60। कितना आ गया? 1 10 100 1000 10,000 60,000 आ जाएगा पैसा। ठीक है, उसके पास कितना रुपए टोटल है? 60,000 रुपए बन जाएगा। यही आंसर हो गया। हाँ, समझ में नहीं आया? बहुत जल्दी बोली, समझ में नहीं आया। इसमें क्या बोला गया है? टोलू है 1200। टोलू के पास 1200 50 रुपीज नोट, 50 रुपए की नोट कितनी है टोटल? 1200। मतलब सिंपल में देखो, टोलू के पास 10 रुपए की नोट 50 ठो है। 10 रुपए की नोट कितनी है? 50। तो क्या करेंगे? हमको निकालना है कि टोटल उसके पास कितना पैसा होगा। ये चलो ये भी छोड़ दो। मैं बोलता हूं कि मेरे पास 5 रुपए के 20 नोट हैं, या 5 रुपए के 5 नोट कर देता हूं। ठीक है ना? मेरे पास 5 रुपए के 5 नोट हैं। तो टोटल मेरे पास कितना पैसा हुआ? 25। कैसे किए? 5 का मल्टीप्लाई कर दिए 5 से। फिर सुनना, मेरे पास 10 रुपए के 50 नोट हैं। मेरे पास 10 रुपए के 50 नोट है। कितना हो जाएगा? 500। कैसे किया? हमने 50 में 10 का मल्टीप्लाई किया। 50 10 जा 500। क्यों? क्योंकि एक जीरो यहाँ पास, एक जीरो यहाँ पास, टोटल जीरो कितने हो गए? 2। और 5 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो कितना आएगा? 5। 500 हो गया। समझ में आया? ठीक है। ऐसे इसमें किया है। 1200 था, 1200 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? हमारे पास टोटल नोट कितने थे? टोटल नोट 100 थे। किसके थे? टोटल नोट 1200 था। किसका? 50 रुपए का। हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या है? प्रैक्टिसिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल 2 पैक्स ऑफ प्लेइंग कार्ड। कार्ड पता है क्या होता है? शादी कार्ड नहीं, शादी कार्ड नहीं। क्या बोला गया है? 2 पैक्स ऑफ प्लेइंग कार्ड। कौन सा कार्ड? प्लेइंग कार्ड्स। और प्लेइंग कार्ड्स क्या होता है? हाँ, प्लेइंग कार्ड्स कौन से होते हैं बता देता हूं मैं। नहीं, ठीक है। ईच प्लेइंग कार्ड बिटवीन 2 to 10 हैज द वैल्यू। सभी में जो वैल्यू होते हैं, टोटल कितने वैल्यू होते हैं? 2 से स्टार्ट होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने होते हैं? 52। टोटल कितने होते हैं? 52। इसमें 52 में इसको पहले हटा देता हूं। टोटल होते हैं 52, जिसमें से दो कलर में डिवाइड होता है। एक ब्लैक कार्ड होते हैं, एक रेड कार्ड होते हैं। ठीक है, ब्लैक में 2 होते हैं, रेड में 2 होते हैं। रेड में 2 कलर कलर इतने होते 52, जिसको हम डिवाइड करते हैं 52 का हाफ कितना होता है? 26। 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर हम इसको फिर से डिवाइड करते हैं। इसमें आता है 13, इसमें आता है 13, इसमें आता है 13, इसमें आता है 13। 13 में ब्लैक में क्या होता है? स्पेड होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? क्लब होता है। क्या होता है? क्लब। बता रहा हूं, इसमें क्या होता है? इसमें तुम्हारा होता है इसमें हार्ट होता है। और एक 13 में क्या होता है तुम्हारा? ये कौन सा कार्ड है इसका? स्पेड हो, ईंट को क्या बोलते हैं? सच को जल्दी से, ईंट को क्या बोलते हैं? ईंट, ईंट। प्लेइंग कार्ड।
प्लेइंग कार्ड, कौन कार्ड दिखा है और नहीं तो हाँ क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डायमंड। एक क्या होता है, हार्ट हो गया, एक क्या होता है, डायमंड। ठीक है, ये रेड कलर के होते हैं। स्पेड कैसा होता है, काला होता है। क्लब भी कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, ये हार्ट हो गया, इस शेप का होता है। डायमंड मतलब किस शेप का होता है, ऐसे। फिर स्पेड एक ऐसे होता है, इसको ऐसे कुछ ऐसे बनता है, ठीक है ना। एक क्लब भी होता है। ठीक है, स्पेड और क्लब, ये हार्ट हो गए, डायमंड हो गया। कोई डाउट किसी को? उनको दिखा देता हूं, बना है। ये होता है स्पेड, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, और क्लब कैसे होता है, क्लब होता है तुम्हारा ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, कैसे होता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, ये हो गए 13 13 13। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, सब में जो नंबर होते हैं ना, नंबर कौन से होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये चारों में होते हैं। ठीक है ना, चारों में ये सारे नंबर होते हैं। ध्यान दिए ना, इसमें भी 10 तक होगा, इसमें भी 10 तक, इसमें भी 10 तक, इसमें भी 10 तक है। बस 1 नहीं रहता किसी में। अब 1 नहीं रहता तो A1 की जगह क्या रहता है, ए रहता है, जिसे बोलते हैं एक्का। ठीक है, एस बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे, एस। ठीक ना, फिर एस के बाद क्या होता है, किंग। एस के बाद क्या आता है, किंग। किंग के बाद क्या आता है, क्वीन। क्वीन के बाद क्या आता है, क्वीन के बाद क्या आता है, जैक। 4 हो गए, तो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 हो गए ना। और ये सारी चीजें सब में होती हैं। इसके भी 13 हो गए, इसके भी 13, इसके भी 13, इसके भी 13। बस क्या चेंज होता है, कलर चेंज होता है। कल मैं पूछूंगा इन सारी चीजों को, ठीक है ना, ध्यान दिए रहना। सो आज हम लोग इस क्लास को यहीं पास एंड करते हैं। नेक्स्ट डे जब आएंगे तो एक नई चीज लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।